वेलकम बैक इन मैथ वाला राम भगत चैनल। पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन की हम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक 2 टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ा था। फिर हमें हेटरोट्रॉपिक की सब टाइप पढ़ी थी। तो आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं। इन ह्यूमन न्यूट्रिशन बिगिन विद इंजेक्शन where the food is broken down into the small particles through the chewing at by saliva. ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन बिगिन कहाँ विद द इंजेक्शन से बिगिन होता है और फिर ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में चीविंग के थ्रू और बाय दी सलाइवा। सलाइवा में क्या कंटेन होता है? सलाइवरी अमाइलेज कंटेन होता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में। सो द फूड देन मूव डाउन। अब क्या होगा? ब्रेक डाउन हुआ तो जो फूड है देन वो ब्रेक डाउन होने के बाद सलाइवा ब्रेक डाउन करेगा शुगर को सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू। तो अब क्या होगा? जो फूड है मूव डाउन द ईसोफेगस थ्रू द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पड़ी होगी इनटू द स्टमक। जो फूड है मूव डाउन होगा ईसोफेगस थ्रू द पेरिस्टाल्सिस इनटू द स्टमक एंड द फर्दर डाइजेशन। जो फर्दर डाइजेशन है वो अकर होगा स्टमक में। स्टमक में अब क्या होंगे? डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से आएंगे? फ्रॉम द पेनक्रिया एंड द लीवर हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन। जितने भी digestive juices from the pancreas and the liver help to break down the proteins, carbohydrate and the fat in the small intestine. Absorb, small intestine करेगा absorb करेगा nutrition into the blood stream. The after absorption undigestible waste है उसको क्या करें? मूव डाउन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मूव डाउन करेंगे। फिर जितने भी कोई न्यूट्रिशन बचे होंगे उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे और रिमेनिंग जो पार्टिकल्स हैं, जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है उसको हम क्या कर देंगे? एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो ये न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो अब हम देखेंगे एक ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम का एक डायग्राम देखने जा रहे हैं। तो हमको माउथ, अब देखो इंजेक्शन किया यहाँ से फूड पार्टिकल्स, कोई फूड लिया उसका क्या करेंगे? इंजेक्शन करेंगे। इंजेक्शन फूड माउथ में जो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? सलाइवा प्रेजेंट होगा। टंग पे में क्या प्रेजेंट होगा? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होंगी। ठीक है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होंगी। सलाइवा है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होगा? सलाइवरी अमाइलेज बोला था हमने। सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है? जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। फिर क्या हुआ? जो ईसोफेगस ये फूड पार्टिकल्स फिर कहाँ जाएंगे? ईसोफेगस में जाएंगे। ईसोफेगस में किस प्रोसेस के थ्रू? पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस हमने पढ़ा था। पेरिस्टाल्सिस फिर कहाँ जाएंगे? स्टमक में जाएंगे। ठीक है, पेनक्रिया क्या सीक्रेट करेगा? पेनक्रिया में क्या होगा? जितने भी हेल्प ब्रेक डाउन करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट कौन करेगा? डाइजेस्टिव जूसेस होंगे। और कहाँ क्या होगा? यहाँ ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का। फिर कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द जो अनडाइजेस्टेबल है जो है वो कहाँ जाएंगे? जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया काम, तो कहाँ भेजेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जितना भी एब्जॉर्प्शन हमने करना है वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ भेज देगा? वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। तो ये हमने न्यूट्रिशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स पढ़ा है। मैंने ओवरव्यू तुमको दिया है। यदि तुमको डिटेल में चाहिए, इससे भी डिटेल में चाहिए, तो मैं पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी एक क्लास ले सकती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताना यदि क्लास लेनी है। तो फिर हम 10th क्लास के लेवल पे तो हम इतना ही पता होना चाहिए थोड़ा सा, और हम जूसेस कैसे HCl सीक्रेट होता है ये सब चीज़ें बता सकते हैं। स्टमक में सब क्लासीफाई कर सकती हूँ। 11th क्लास में है वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर, पर यहाँ तुम पढ़ना चाहो तो मैं यहाँ भी पढ़ा सकती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं आपको चाहिए तो,
वीडियो इसके ऊपर, तो मैं डाइजेशन के ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना दूँगी। और एडवांस चाहिए आपको, 11th क्लास से भी एडवांस चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगी आपको चाहिए तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होते हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस देखेंगे, जो एक पेपर में भी आता भी है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएशन आता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। फिर हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कैसे रेस्पिरेट करता है ह्यूमन, कैसे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, वो सारा हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी में, तो वो एक अलग क्लास बनेगी इसके लिए। और अब हम पढ़ रहे हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है बाय विच the food intake through the nutrition get oxidized and release the energy to the various activities. Type of respiration है, aerobic है, anaerobic respiration है। देखो ये चार हम यहाँ में कोई डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे दे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक को डिफ्रेंशिएट करके लिखो, तो हम पेपर में ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो हम किसी भी पेपर को लिखने का स्टाइल क्या है, पहले हम कोई डेफिनेशन लिखें कि वो प्रोसेस क्या है और फिर हम उसको एक्सप्लेन करें तो बेटर वे से, और हमें ट्यूबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं बोर्ड में। सो अब फीचर है जो एनारोबिक है, एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पहले एरोबिक फिर एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होगा जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, एनारोबिक का है जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो अक्कर कहाँ होती है प्लांट में, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो हमारा एनारोबिक है वो साइटोप्लाज्म में होता है ओनली, ठीक है। फर्स्ट तो ये हमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, यस, पहला हमारा है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन की यस प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ कोई ऑक्सीजन एब्सेंट है एनारोबिक में। एरोबिक में प्रेजेंट है। रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन, यस ज़रूर रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। साइटोप्लाज्म ये अक्कर कहाँ होगा, ये प्रोसेस कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होगा ओनली। ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन वॉन द ग्लूकोज टेक प्लेस, ठीक है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, जो एरोबिक है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। अब एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा इसमें, एंड एरोबिक में एनारोबिक में क्या एंड प्रोडक्ट बनेगा, CO2 और H2O, वाटर, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। और जो एंड प्रोडक्ट है इसमें जो एनारोबिक है उसमें CO2 और इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सो एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ATP बोलते हैं जिसको। जो एरोबिक है उसमें 38 ATP होंगे, एनारोबिक में क्या है 2 ATP जनरेट होंगी। कैसे ATP जनरेट होती हैं ये भी एक पूरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में डाल दूँगी, आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको ATP कितनी 38 कैसी हुई और 2 ATP कैसे जनरेट हुई। एक प्रोसेस, एक साइकिल होती है, तो उसके थ्रू मैं बता दूंगी कैसे 38 और 2 ATP जनरेट हुई, तो वो भी आप बता देना, आपको चाहिए तो उसके ऊपर वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी बता देना। और मैं ये जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।